खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या डिस्प्यूट पर 17 मई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से सीनियर वकील राजीव धवन ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के हिसाब से सबके साथ मिलकर नमाज मस्जिद में ही अदा की जाएगी और बाबरी मस्जिद कोई मजाक के लिए तो नहीं बनाई गई थी। हजारों लोग यहां नमाज अदा करते थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। यूपी सरकार ने आज मुस्लिम पक्ष पर आरोप यह लगाया कि 94 के जिस फैसले का अभी हवाला देकर गौर करने के लिए कहा जा रहा है उस पर 8 साल में कभी कोई सवाल नहीं उठाए गए। अब मकसद इस मामले को बस और टालने का है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 से पहले निकल पाएगी राम मंदिर की राह। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आज फिर हुई बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे की समाअत। हिंदू फरीकैन ने कसीर रुकनी बेंच पर समाअत किए जाने की मुखालिफत। हिंदू फरीकैन के वकील को चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार। क्या 2019 से पहले निकलेगी राम मंदिर की राह। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच के सामने हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट टाइटल सूट से पहले 1994 के फैसले पर समाअत मुकम्मल करना चाहता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं। इसके बाद टाइटल सूट पर बहस होगी। हालांकि वहीं मुस्लिम फरीक ने इस फैसले पर गौर करने का मुतालिबा किया है। जब मस्जिद का अस्तित्व ही नहीं है तो क्यों आप उस बात कह रहे हैं। पहले तय तो हो कि मस्जिद है कि नहीं। वहाँ पर आपने इंक्रोच करके बनाया है कि नहीं बनाया है। जब मस्जिद नहीं तो क्यों इस बात को डिसाइड किया जाए। देखिए, ये लीगल इशू है और लीगल इशू में कोई टाइम बार नहीं होता कि आप आज उठा सकते कल नहीं उठा सकते। ये फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात है, वो किसी स्टेज पे उठाया जाता है। और अभी तक जो हियरिंग हुई थी कोर्ट्स में वो प्रिलिमिनरी इश्यूज पे हो रही थी। अभी तक ये नहीं चल रहा था कि मेरिट्स पे कोई बहस हो। क्योंकि अब मेरिट्स पे मामला आया है तो ये राइट टाइम है उस मामले को उठाने का। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं समझता हूँ वो गलत समझता है। हिंदू फरीकैन ने कसीर रुकनी बेंच पर समाअत किए जाने की मुखालिफत की, जिसकी हिमायत उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और निर्मोही अखाड़े के एडवोकेट सुशील जैन ने भी की, जिस पर हिंदू फरीकैन के वकील को चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। जब हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिया, अनुवाद कंप्लीट कर दिए, प्लीडिंग कंप्लीट कर गई, सूट रेडी हो गया, मैटर रेडी हो गया हियरिंग के लिए, तो आप कह रहे हैं इस मामले को लार्जर बेंच को भेज दीजिए। मतलब मेन बात यह, मूल मुद्दा ये है, उनको केस का आर्गुमेंट नहीं करना है, उसको इस मैटर को सिर्फ टालना है। फरीकैन की राह के दलाइल की समाअत के बाद अदालत ने मामले की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। आज भी वकील की बहस मुकम्मल नहीं हो सकी। मिल्कियत के मुकदमे के दौरान कसीर रुकनी बेंच की समाअत और मस्जिद में नमाज पढ़ने की बहस ने फिर इस मामले को तूल दे दिया है। ऐसे में क्या 2019 से पहले निकलेगी राम मंदिर की राह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बड़ा सवाल यही है कि 2019 से पहले क्या राम मंदिर की राह निकलेगी, आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज से सुनवाई शुरू हुई है उससे यह उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन एक अड़ंगा भी लग गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। मौलाना असद खान फलाही साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। गुलरेज शेख साहब आरएसएस की तरफ से आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ जस्टिस सीबी पांडे साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा है और उनकी एक्सपर्ट राय बहुत अहम होगी। लेकिन फलाही साहब, आज डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो मामला अटका हुआ है आज, जो बात अटकी हुई है आज, वो ये है कि 1994 के इस्माइल फारूकी केस में फैसले में यह कहा गया कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और इसे दोबारा परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए और दोबारा सुनवाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा जाना चाहिए। इस सवाल का सबसे पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर बहस की शुरुआत हो जाए।
आपने जिस केस का जिक्र किया है वो हरफ आखिर नहीं है। हाँ। कि अगर उन्होंने इस्माइल फारूकी के जिस केस की बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने एक फैसला दे दिया, हाँ। तो वो एक हरफ आखिर हो गया। हाँ। अब उसके बाद कुछ और उसके ऊपर गुफ्तगू या उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। इस पे आपको मुख्तलिफ राय मिलेंगी, आरा मिलेंगी, जिसमें ये कहा गया है कि नमाज पढ़ना, फर्ज नमाज मस्जिद में ही अदा की जा सकती है, उसके लिए मस्जिद का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्क में नहीं होती, पार्क में तो होती ही नहीं, रास्ते में तो होती नहीं, इस्लाम ने मना किया है। बिल्कुल। ये गुड़गांव में गुड़गांव घेर लिया आपने, पूरा पूरा हिंदुस्तान। लेकिन फलाई साहब इसके खिलाफ रहे हमेशा से, वो कहते नहीं। कंप्लीट करने दें, जिम्मेदारी के साथ बोलना। हाँ, बिल्कुल जी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पे सुनवाई करते हुए सारे पहलुओं पे गौर करने की कोशिश करी कि भाई क्या नमाज इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है इस्लाम का, या वहां पे मस्जिद थी या नहीं थी, या कितने वहां पे और दूसरे आसार कदीमा क्या क्या मिले क्या। जब एक केस की सुनवाई होगी और जो सबसे द मोस्ट हीटेड कह लीजिए कि सबसे मोस्ट आपका हिंदुस्तान का अगर कोई केस है तो बाबरी मस्जिद और ये राम जन्मभूमि का केस है। पूरी दुनिया की नजरें लगी, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है। तो जब इस केस की सुनवाई होगी तो आपको एक माइनर से माइनर चीजों को भी गौर करना पड़ेगा। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया कि नमाज जरूरी है या नहीं है, या मस्जिद के अंदर कितनी अहमियत की हामिल है कि नमाज पढ़ी जाए, या नमाज मस्जिद को कहां तक शिफ्ट किया जा सकता है, या इन तमाम पहलुओं पे बात होगी। लेकिन मुझे लगता है समीर भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पहले उसमें क्लियर किया था कि हम जो है टाइटल सूट पे बात करेंगे, ये लैंड किसकी है हम इस पे सुनवाई करेंगे। आज ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, और आज मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, इस पर बातचीत होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, मैं वही कहने जा रहा हूं कि अब आगे इसका फर्दर डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए। सुनिए, अब डर क्या है? डर यह है कि अगर ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाती है तो फिर इसमें और वक्त लगेगा। फिर तो अभी इसी की सुनवाई चलेगी कि भाई अभिन्न हिस्सा है इस्लाम का या नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना। फिर तो इस पर डिस्कशन होगा ना, तो फिर तो और वक्त लगेगा। तो वक्त तो लगेगा ही, तो क्यों आपको नहीं लगता जब नहीं, तो इसका जवाब आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी हिस्सा है बिल्कुल इस्लाम का, बिल्कुल इस्लाम का जरूरी हिस्सा है मस्जिद में नमाज पढ़ना। लेकिन उस मस्जिद को बनाने के लिए इस्लाम ने कुछ कायदे कानून बताए हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी की जमीन गस्ब करके बना लें या किसी इस तरह के उसमें माल ज़कात निकालें या जो कुछ भी है, वो आपका एलिगेशन है सर। अभी तो उस पर सुनवाई चल रही है ना, आप तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। जब एक मामला कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सब जुडिस है, तो आप फैसला कैसे सुना सकते हैं? इट्स क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं सर, बिल्कुल। अब आप मेरी बात नहीं ठीक हो गया फलाई साहब, हो गया फलाई। विनोद बंसल साहब, आपको क्यों लग रहा है कि ये मतलब टालने की कोशिश है? अगर इस पर बात होगी तो फिर तो और टल जाएगा। देखिए, आपको याद होगा समीर भाई, 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट में 3 बातें बड़ी क्लियर थी, बड़ा क्रिस्टल क्लियर थी। तीनों जजों ने सर्वसम्मति से कहा था कि वो जो ढांचा था जो 6 दिसंबर 1992 को धराशायी हुआ था, वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था। एक बात। दूसरी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी सारे तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि यह जो है हिस्सा है वह वहां पर राम जन्म जो है आस्था के नाम मैं बीच में देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। ठीक फलाई साहब, ठीक है। अभी बात में आस्था की करी नहीं, आस्था तो आप जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए, उन्होंने ये बात भी कही थी कि जहां पर आज रामलला विराजमान है वही मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। चौथी बात, एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास था ना। मेरी बात पूरी होने दो, मैं वहीं आ रहा हूं। इसके बावजूद भी उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई जो निर्मोही अखाड़ा है और जो अपना सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उनका मुकदमा सिरे से खारिज किया जाता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लियर कट वर्डिक्ट है। अब आप बताइए, देखिए, हाँ, एक उस फैसले में एक हिस्सा तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास ही गया ना। मेरी बात तो पूरी होने दो। एक निर्मोही अखाड़ा, एक रामलला विराजमान, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड। जजमेंट को भी हिस्सों में बांट दिया ना, उसी के खिलाफ तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना। ठीक है फलाई साहब एक एक करके जी, उसी के खिलाफ तो गए आप लोग सुप्रीम कोर्ट। फलाई साहब ने 10 मिनट लिए, मुझे 10 सेकंड तो दोगे कम से कम। देखो, इतना अन्याय मत करो। ठीक है, बोलिए ना, बोलिए। सुनिए मेरी बात, बोलिए, आप ही से तो सवाल। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वही आ रहा था कि भाई सुप्रीम माने हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो जमीन का डिवीजन है वो जो है वो टेक्निकल लाइन थी, वो गलत थी। और इस बात को आपको याद होगा कि जब आप कोर्ट की बात को गलत फिर बीच में बोले, मैं बीच में बोल रहा था तो आपको बुरा लग रहा था। कंप्लीट तो करने दीजिए ना बंसल साहब। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में जब बात अपील दायर हुई थी, तो आपको पता है कि जो स्टार्टिंग टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, ये कही थी कि जो मामला किसी ने मांगा नहीं वो हाई कोर्ट दे कैसे सकता है, मतलब डिवीजन ऑफ लैंड।
जब लैंड उससे बिलोंग ही नहीं करती, निर्मोही अखाड़े से और इससे क्या नाम है सेमी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, तो आप डिवीजन ऑफ लैंड कैसे कर सकते हैं? रामलला विराजमान जहां पर हैं उन्हीं की जमीन है और वहीं पर मंदिर बनना चाहिए। ये हाईकोर्ट ने क्लियर कट वर्डिक्ट दिया था। इसमें अगर इस पर आपत्ति उसको दोबारा पढ़ ले। एक बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी मैं जस्टिस, आप ये भी मत भूलिएगा सर, फेयर बीट्स द जस्टिस। उसी फैसले के ऊपर साहब हो गई आपकी बात पूरी। सर प्लीज मेरी बात नहीं हुई पूरी। देखिए अगर ऐसे बीच में बोलता मैं फिर बोलने नहीं दूंगा। अच्छा बोलिए, मेरे को भी बोलना आता है जल्दी से। मैं कह रहा हूं, जब इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद पे ही नमाज हो सकती है, मुझे बताइए भारत के अंदर जो मस्जिद से बाहर नमाज क्यों पढ़ते हैं, घर में नमाज क्यों पढ़ते हैं, पार्क में नमाज क्यों पढ़ते हैं? और ये हाँ, आप बाबरी में बाजिए, बाबरी ढांचे पे आ जाइए। बाबरी मस्जिद मत बोलिए, इसको बाबरी ढांचे बोलिए। ढांचे के बारे में बड़ा स्पष्ट था, कितने सालों से वहां पर नमाज अदा ही नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर नमाज अदा हुई, मुझे बताइए कि वो जो 95/135 स्क्वायर फुट का छोटा सा लैंड 13,000 स्क्वायर फुट है, जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान आज हैं, वो भगवान राम की जन्मभूमि है। दुनिया जानती है इस बात को, आप भी जानते हैं, और भगवान राम आपके भी पूर्वज रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ चूंकि बाबर से आपको मुसलमानों को एसोसिएट करके इसलिए आप उसको जोड़ना चाहते हैं। रिजेक्ट करता हूं। फिर मुझे बताइए आपका रिश्ता है? मुझे बताइए फिर आप बाबरी से आपका क्या रिश्ता है? मस्जिद नहीं थी भाई वो। जब कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट की बात मानोगे नहीं आप, और मेरी बात मानोगे नहीं, भारत की बात मानोगे नहीं। भारत के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर। ठीक है, मामला है और आस्था का हर कोई सम्मान करता है। अब आस्था की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा, राकेश त्रिपाठी जब मामला लैंड डिस्प्यूट का है, राकेश त्रिपाठी साहब यूपी सरकार ने अपनी दलीलें पेश की है। ये मामले को जबरदस्ती टालने की कोशिश हो रही है। ठीक है, टालने की कोशिश हो रही है, केस ला करके मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस के पिल्ले जो है ना, वहां पर इस तरह की जो स्थिति पैदा कर रहे हैं। अल्फाज ऐसे नहीं, साफ है बिल्कुल। ये आपको वापस लेना चाहिए। ये आपको कांग्रेस के आज कोई प्रवक्ता है भी नहीं यहाँ पर डिबेट में। ऐसे अल्फाज बंसल साहब, ऐसे अल्फाज देखिए, ये कांग्रेस प्रायोजित ये षड्यंत्र है जो इस राम जन्मभूमि को सॉल्व नहीं होने देना चाहते। बहुत लोग देखते हैं, ये चाहते हैं साफ। इन्होंने जब ये कहा 2019 से पहले आपके इस गलत अल्फाज के लिए मैं माफी मांगता हूँ अपने व्यूअर्स से। आपके इस गलत अल्फाज के लिए मैं अपने व्यूअर्स से माफी मांगता हूँ। राकेश त्रिपाठी साहब, ये जो है ठीक है, हो गया। राकेश त्रिपाठी साहब, आज भी सुनवाई नहीं होने दे रही है। क्यों लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं मामले को टालने की कोशिश की जा रही है? और दूसरा सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ये पहले तय कर चुका है, कह चुका है कि भाई ये टाइटल सूट है, जमीनी विवाद है और इसी आधार पर यह मामला निपटाया जाएगा, आस्था के आधार पर नहीं। इस पर यूपी सरकार का क्या रुख है? यूपी सरकार क्या मानती है? आस्था से जुड़ा हुआ मामला मानती है या टाइटल सूट मानती है इसको? देखिए समीर जी, आज की जो बहस हुई है उस बहस से और इससे पहले जी जब ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले जो बहस हुई थी, उन बहस से कुछ बातें स्पष्ट हुई है। एक बात स्पष्ट हुई है कि एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, डे बाय डे हेयरिंग हो और जल्द से जल्द रामलला जो त्रिपाल में हैं उनको एक भव्य मंदिर का स्वरूप बने और रामलला जहां विराजमान है वहां विराजमान रहे। और दूसरा एक पक्ष है जो चाहता है इसकी सुनवाई टाल दी जाए, इसकी सुनवाई ज्यादा से ज्यादा लिंगर ऑन हो सके। उसके लिए कपिल सिब्बल एक तर्क लेकर खड़े हो जाते हैं कि 2019 से पहले नहीं होनी चाहिए वरना आम चुनाव में इसको बीजेपी भुनाएगी। दूसरा पक्ष ये खड़ा हो जाता है कि 1994 में इस्माइल फारूकी के केस में एक गलत व्याख्या हो गई थी, उसके कारण इस केस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पहले उसको दुरुस्त कर लिया जाए। 1994 में इस्माइल फारूकी केस का फैसला हुआ, 94 से लेकर के 2018 तक। अब तक उस फैसले को कहीं किसी भी लेवल पर न चैलेंज किया गया, न कोई आपत्ति व्यक्त की गई। अब जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है, तब एक पक्ष का ये बार बार इसको लिंगर ऑन करना ये स्थापित करता है कि केस का रुख किस तरफ है, कि केस किस तरफ जा रहा है। मैंने तब भी कहा था जब कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि 2019 से पहले इसका परिणाम नहीं होना चाहिए, तब भी मैंने कहा था कि कपिल सिब्बल जी महाज्ञानी हैं, उनको यह एहसास हो गया है कि इसका फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आने वाला है, इसलिए इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं। और आज इस्माइल फारूकी केस का ये हवाला देकर के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर करने का की जो मांग मुस्लिम पक्ष की है, उसने ये स्थापित कर दिया है कि उनको भी इस बात का स्पष्ट तौर पर जानकारी हो गई है, समझ में आ गई है कि ये उनके हाथ में जाने वाला नहीं है, इसलिए इस मसले को जितने दिन तक हो सके लिंगर ऑन करना चाहिए। हम मानते हैं कि इसकी डे बाय डे हेयरिंग जल्दी से जल्दी हो,
हम इस पर हर्ष व्यक्त करते हैं कि इसकी सुनवाई 13 तारीख को लगाई गई है। अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी इसकी तारीखें पड़ी तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द, जिसका करोड़ों करोड़ राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, उसका मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। जहां तक प्रश्न रहा आपका कि ये आस्था का प्रश्न है या केवल टाइटल सूट है, आप दोनों ही पैरामीटर पर विचार कर लीजिए। दोनों ही पैरामीटर पर पलड़ा राम जन्मभूमि के पक्ष में होगा। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप लगातार हमला बोलते रहे सरकार पर कि कहीं ना कहीं सियासत की वजह से इस मामले को टाला जा रहा है और नियत राम मंदिर बनाने की है ही नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है, 13 तारीख को फिर यह मामला सुनवाई के लिए आ रहा है, तो आपको उम्मीद जग रही है कि अब जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हो रही हैं, या फिर टलता हुआ नजर आ रहा है मामला? समीर जी, देखिए, हम राम भक्त हैं और राम भक्त हमेशा आशावादी होते हैं और बिल्कुल हमारी संकल्प है और आशा है कि राम मंदिर बनेगा। रही बात, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जो निर्णय आया 2010 में, उस समय मैं भी वहां मौजूद था और बड़ी स्पष्ट रूप से तीनों जजों ने इस बात को माना कि वहीं पे राम लला है। उसके बावजूद भी जो एक टुकड़ा दे दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील इसी शर्त पे किया गया और इसी वजह से कि हमने जजमेंट मांगा था और ये सेटलमेंट दे दिया गया कि थोड़ा तुम हिस्सा ले लो, और जबकि राम लला के पक्ष में तीनों जजों ने दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो बंसल जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, इसी आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो प्रेयर भी नहीं था, आपको अगर जो जब तीनों जजों ने मान लिया तो एक पक्ष में देना चाहिए, आपने जिस प्रकार से बंटवारा किया उसी आधार पे स्टे हुआ। अब देखिए, लेकिन रामलला के पक्ष में पूरी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा निर्णय आ गया था। अब उसके बाद कोई बाबरी मस्जिद का है, ये तो कोर्ट कहने वाला अवमानना कर रहा है, लेकिन आप ये देखिए, राम मंदिर तो बनना ही है, बनेगा और निश्चित बनेगा, क्योंकि पूरे विश्व के जो करोड़ों अरबों जो हमारे हिंदू हैं वो राम में आस्था करते हैं। अब यहां पे पक्षकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ इसमें तत्व है जो चाहते हैं विलंब हो जाए और विलंब करना चाहते हैं, चाहे वो जब वार्ता होती है तो उसमें खलल डाल देते हैं, जब कोर्ट की सुनवाई होती है। अब देखो, जहां तक ट्रांसलेशन की बात है, ट्रांसलेशन हमने उसी समय करवा लिया था, हम लोग की पूरी ट्रांसलेशन कंप्लीट है, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे कपिल सिब्बल जी ने पिछली बार जाकर के अलग बयान दे दिया कि चुनाव बात, अरे चुनाव तो हर सालों भर कुछ ना कुछ होता रहता है। इसका मतलब कि इतनी संवेदनशील, जहां पे करोड़ों अरबों लोगों की आस्था है, उसके साथ आप रोक रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसमें सभी पार्टियों को मिलकर के और सबकी जिम्मेदारी बनता है, सभी पक्षकारों को मिलकर के एक साथ इस पे निश्चित रूप से बहुत जरूरी निर्णय है, ये होना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इसी से देश की पहचान है और इसी से देश की एकता और अखंडता भविष्य में कायम होने वाली है। तो इसलिए राम मंदिर के लिए सब लोगों को मिलकर के एक मन बनाना होगा और तब जाकर के इसका सही निर्णय आएगा। ठीक है, गुलरेज शेख साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पिछले दिनों एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी हुई थी राम मंदिर के लिए। जितनी बातचीत हो रही थी, सुलह सिफारिशें की कोशिशें जो हो रही थी समझौते की, उसको लेकर आप लोग मुहिम छेड़े हुए थे। अब आपको क्या लग रहा है कि अदालत के जरिए ही रास्ता निकल आएगा और 2019 से पहले निकल आएगा? देखिए समीर, इस विषय पर जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मत है, तो आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि 30 सितंबर 2010 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तब परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह न तो किसी की हार है और ना ही किसी की जीत है। तो हमारा तो आज भी स्पष्ट मत है कि यदि भागवत जी के उसी मनोभाव के साथ दोनों समुदाय यदि बैठकर बात कर लेते हैं तो 2019 तो बड़ी दूर की बात है, 2-3 महीने में ही ये विवाद सॉल्व हो सकता है। परंतु आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी को भी एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि जब तक कांग्रेस पार्टी में देश का खून था, तब तक राजीव गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था कि इस मैटर को सॉल्व कर दें। परंतु जब से कांग्रेस की कमान विदेशी खून के हाथ में आई है, तब से इस मैटर को उलझाया जा रहा है। आप देखिए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी जो चर्चाएं होती है बड़ी सकारात्मक होती है, समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर डिबेट को ज्वाइन नहीं कर रही है, नुमाइंदे को नहीं भेजा। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है नहीं, तो मुझे लगता है मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे बोलने दें।
मतलब भी नहीं बनता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सर है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से कपिल सिब्बल साहब को वकील के रूप में अपना प्रवक्ता बना के कोर्ट में भेजा था कि इस मुद्दे को डिले किया जाए, उसी प्रकार से फलाही साहब को अपना अघोषित प्रवक्ता बना के भेजा है आपके शो में। आप समझ नहीं पा रहे उस चीज को। ये देखिए, सच की बात बोलने पे आपने फलाही साहब को बताया, ये कैसे ज्ञान हुआ आपको भाई? ये देखिए, अब आपको ये अब मतलब फलाही साहब तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो ऑल इंडिया आप मुस्लिम देखिए, आप कांग्रेस का प्रवक्ता भी होते तो वही शब्दों का उच्चारण करते, उन्हीं बातों का उच्चारण करते जो कि आज फलाही साहब कर रहे हैं। आपको मुझ पे विश्वास नहीं होता हो तो किसी भी और पैनलिस्ट से पूछ ले जो बैठे हुए हैं कि फलाही साहब की शब्दावली में और कांग्रेस के प्रवक्ता के शब्दावली में रत्ती बराबर भी अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब देखिए, अभी अगर कांग्रेस इस डिबेट में जो दूसरा पक्ष रखेगा वो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हो जाएगा क्या गुलरेज साहब? मुझे लगता है ऐसे अटैक से हमें बचना चाहिए। और अलग अलग आवाजें जब डिबेट में उठती है ना, तो यही खूबसूरती होती है डिबेट की भी, और यही खूबसूरती होती है हमारी डेमोक्रेसी की। इख्तिलाफ राय का एहतराम करना आना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई डिफर कर रहा है तो हमारा आइडियोलॉजिकल राइवल तो हो सकता है। का मामला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अंदर आदाब को मौजूद रखना भूल जाएं कि अपनी शब्दावली में इस तरह का शब्दों का प्रयोग करें। और ध्यान रखिए गुलरेज साहब, जस्टिस सीबी पांडे साहब भी बैठे हुए हैं इस डिबेट में, जज साहब भी बैठे हुए हैं, तो कुछ गलत आप नहीं बोल सकते हैं आज। पांडे जी, मुझे ये बताइए सर, प्रणाम करता हूं आप जी, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन फलाही साहब बिल्कुल। पांडे जी, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये टाइटल सूट का मामला है और जमीनी विवाद को लेकर हम फैसला देंगे, आस्था पर नहीं जमीनी विवाद जो है वो आधार होगा। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का जरूरी अंग है या नहीं, इसको तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास इसे भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। क्या ये दोनों बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्या? अगर नहीं तो कैसे, जरा समझाइए। नहीं, देखिए, ये समझने की जरूरत ये है कि ये मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है, कोई रिट में नहीं गया है जी। ऑलरेडी एक फैसला यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है, उस फैसले के खिलाफ अपील की गई है। तो जो मामले यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में तय किए गए हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वो मामले जो तय हुए हैं वो सही ढंग से तय हुए हैं या गलत ढंग से तय हुए हैं, देखना उसको वही है। तो हाई कोर्ट ने तो कोई आस्था पर यह मामला तय किया नहीं है, और न हाई कोर्ट ने इस बात को तय किया है कि मस्जिद में ये रखना, हमारा मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये इशू तो यहाँ तय हुए नहीं है। सही बात। तो इसलिए इन इश्यूज को, जैसे अभी मैं पहले आपके रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक काउंसिल कह रहे थे उनके कि साहब ये लीगल इशू हम कभी भी उठा सकते हैं, तो लीगल इशू कभी उठा सकते हैं, वो रिट में उठा सकते हैं। सिविल कोई सूट में, सिविल सूट अगर कोई है तो उसमें नहीं कोई न कोई इशू जब चाहे तब उठा सकते हैं, उसमें उन्हीं इशू को उठाया जाएगा जिन इशू पे निर्णय हो चुका है। तो ये तो मैंने से बताया कि इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि हम इस बात को तय करें कि ये मस्जिद का मामले में नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी, तो वो सिविल एक अपील की तरह देखा जाएगा। दूसरी बात है कि जब तो सर आपके हिसाब से ये बात, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा सकता है क्या कि भाई पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस बात का फैसला कर ले कि नमाज मस्जिद में जरूरी है या नहीं इस्लाम के हिसाब से? नहीं तो ये जब इशू ही नहीं है तो क्यों जाएगा? वो इशू इस मामले में है ही नहीं है, तो उस इशू को अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्यों भेजेगा? लेकिन ये अलग बात है कि अब काउंसिल एक है, उनको अब बहस कर रहे हैं तो अपनी बात उठाने का एक राइट है, वो अपनी बात उठा रहे हैं। लेकिन समझने की बात है कि जो मामला पहले, जिस मामले में कोई फाइंडिंग है नहीं, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट कैसे सोचेगा कि उस पर विचार करें? अब अगर मान लिया अगर उसको सोचता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, वो मामला तय वो पता नहीं कब तक तय हो गया, एक अलग इश्यू पैदा हो जाएगा। एक बात और कहूंगा, देखिए अब इसमें डाउट नहीं करना चाहिए कि ये मुकदमा तय नहीं होगा। अब ऑनरेबल जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं वो अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं, अब उन्होंने हियरिंग शुरू कर दी। अब ये जजेस जो अगर वो रिटायर होने तक ये तय नहीं होगा तो फिर नए सिरे से फिर सुनवाई होगी। तो ये तो जान के रखिए, ये तो मान के चलिए कि इस बीच में ये 1-2-3 महीने में ये मामला तय हो जाएगा
चाहे बिल्कुल, जैसे यानी भी हो। और 2019 उन्होंने से कहा पहले कि हम पहले टाइटल फैसला ही हो डिसाइड जाएगा। और करेंगे, मुझे पहले लगता है दिन देश उन्होंने भी यही opening उम्मीद day कर रहा है कि कह भाई इस दी। मामले को अब लंबा नहीं ये खींचना चाहिए, अक्टूबर के करना नहीं पहले चाहिए। नहीं, और कब तक इस मंदिर मस्जिद की डिबेट में हम फंसे रहेंगे? अब आगे नहीं, बढ़े ये और अक्टूबर के फैसला हो, पहले ही तय हो जो भी जाएगा। फैसला होना है, जिसके भी हक में होना है, वो फैसला हो। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। तो क्या 2019 से पहले राम मंदिर की राह आसान होगी? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना असद खान फलाही साहब, आज जो राजीव धवन साहब ने दलील दी है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई बाबरी मस्जिद में कोई मजाक करने तो जाता नहीं था, लोग वहां पर नमाज पढ़ने ही जाते थे। मुसलमान मस्जिद में क्यों जाता है? क्योंकि ये उसके मजहब का हिस्सा है, ये उसकी प्रैक्टिस है। जैसे चर्च में क्रिश्चियंस जो होते हैं वो रविवार को जाते हैं, ये उनकी प्रैक्टिस है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई यहां पर नमाज पहले भी होती थी, अभी भी नमाज होती है, आस्था का मामला है, हो सकती है। और ये मुसलमानों की आस्था से, मुसलमानों के मजहब से जुड़ा हुआ मामला है। और ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस दलील में दम है? क्योंकि इतने दिनों से वहां पर रामलला विराजमान है। अभी उस कैंपस में आपके हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से, क्या नमाज हो सकती है? नमाज अगर कोई पढ़े वहां पर तो जायज होगी, देखिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड भी है अभी तो। इसके कई पहलू अब आपने निकाल दिए समीर भाई। पहला जो आपने किया है मैं उसी पे ही बात करूं। देखिए, इस्लाम के लिए तो कहीं पे भी नमाज पढ़ी जा सकती है अगर नमाज की पढ़ने की पाक जगह है तो। 4-5 चीजों की जगह छोड़कर, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। हाँ, पाक जगह कह रहे हैं, पाक जगह हो, ये सड़क पर ये नहीं कहते, सड़क पर पाक जगह नहीं, सड़क पाक नहीं है। नहीं, सड़क के लिए तो बाकायदा वर्ड यूज किया गया कि ना पढ़ो। फतवा जारी करो ना, आप फतवा जारी करो ना। अरे दिल्ली की सड़कों को सबको घेर रखा है यार, पूरे हिंदुस्तान की सड़कों को, पार्कों को और जितने भी पब्लिक प्लेस है उनको सबको घेर रखा है। आप फतवा जारी करो ना। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि मस्जिदें क्योंकि कम है इसलिए लोग सड़क तक आ जाते हैं जुमे के दिन, खास तौर पर। जब पाक जगह नहीं है तो क्यों चले जाते भैया? ठीक है, वो घर में पढ़ नहीं सकते, मस्जिद में आने नहीं है, कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, फिर भी उसके बावजूद पब्लिक जो घेरते हैं इस चीज के लेकर। अच्छा ठीक, असद खान फलाही गूगल करें और सारे स्टेटमेंट आ जाएंगी मेरी, प्लीज पढ़कर। लेकिन अब आप कुछ फतवा जारी करो, अपने लोगों को समझाइए। छोटे-छोटे बच्चों पर छोटी-छोटी चीजों पर फतवा जारी कर देते हो। अरे मुसलमानों को बोलिए भैया, देखिए जबरदस्ती पब्लिक प्लेसेस को। अरे आज गुड़गांव वाला मुद्दा थोड़ी है, आज ये मुद्दा वही है। ये अभी ये कह रहे थे कि आस्था का मुद्दा नहीं है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आस्था को आपको तो वेलकम करना चाहिए ना। फलाही साहब कह रहे हैं सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, आपको वेलकम करना चाहिए। अरे भैया वेलकम करने से क्या होगा? पूरी हरियाणा सरकार को उन्होंने बदनाम कर दिया इसी बात को लेकर के, हमें नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे पार्क में, जबकि पाक नहीं है वो। जब पाक नहीं है तो क्या पाकिस्तान पाक है इनके लिए? जब पाक नहीं है तो क्या है? ये पाकिस्तान कहां से आ गया? नापाक पाकिस्तान का नाम ले लिया आपने। देखिए, ये तो पाक उसी को मानते हैं। और मुझे बताइए, सर नापाक मुल्क कोई है क्या? नहीं समीर भाई, इन सब पे पाकिस्तान से नापाक मुल्क है क्या? आप रोड पर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और मस्जिद में टेररिस्तान है वो तो, मस्जिद उसका कहां से ले आया आपने? आप कहां से बोल सकते हैं आप ऐसी बात? आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप ऐसी बात करें, आप गलत है, ये गलत है। आप मुझे बताइए, गलत धारणा पेश कर रहे हैं। पाक नहीं है जगह तो फिर आप उसको क्यों घेरते हैं? क्यों घेरते हैं? और मैं कहता हूँ राम जन्मभूमि आपके लिए नापाक है, वो भी वैसे भी। आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता अब तक किसी ने भी ये कहने की हिम्मत की होगी कि राम जन्मभूमि नापाक है। मस्जिद के पॉइंट से करा हूं मैं। नहीं, मैं मस्जिद सुनिए, के अब आप किसी ने आज तक नहीं कहा। अब आप बोलने देंगे या नहीं? अच्छा सुनिए, ठीक है, अब आप मेरी बात सुनेंगे? जल्दी से फलाही साहब, जल्दी से अपनी बात फलाही पढ़िए। साहब, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है ये मेरा असेसमेंट है कि ये जो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का मामला है, ये मुसलमानों का एक सिर्फ आस्था का मामला नहीं बचा है, ये बहुसंख्यक समाज में रह रहे अल्पसंख्यकों की जान, माल, इज्जत और आबरू का भी मामला है कि कल को अल्पसंख्यक के किसी भी चीज को बहुसंख्यक आके कहें कि यहाँ पर हमारे ये चीज विराजमान है और वो उस पर जम्मू कश्मीर हुआ। अरे सर, अब आप बोलने नहीं देंगे। देखिए ये देखिए, छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर आज। सर आप बोलने देंगे, यही वास्तविकता है। फिर आप ही बोलिए। ये इसीलिए ये जानते हुए भी कि राम जन्मभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, बावजूद उसके ये जिद पर अड़े हुए हैं। ये मसला मस्जिद का नहीं है, ये महज है। राकेश,
राकेश, इसके देखिए, अगर आप इस पर सवाल उठाएंगे तो मुझे लगता है आपको फिर 6 दिसंबर 1992 की वो घटना भी याद करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को धत्ता बताते हुए बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया गया। उस वक्त वो बाबरी मस्जिद आप बिल्कुल कर रहे हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप ढांचा को ढांचा बोलिए। अरे बंसल साहब, अब सब कुछ आपके हिसाब से होगा क्या? उन्माद एक मिनट प्लीज, आप बिल्कुल ढांचा प्लीज। वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है, भारत माता की छाती पर मंदिर मस्जिद की लड़ाई। और 6 दिसंबर 1992 को। ठीक, एक मिनट फलाई साहब, हो गई हो गई। राकेश त्रिपाठी साहब बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मस्जिद था ही नहीं किसी तरह। देखिए समीर भाई, मैंने जो कहा ना कि मस्जिद का मसला नहीं है, मस्जिद का मसला है, जिस बात को भी फलाही साहब ने स्वीकार किया कि अगर हमने ये जगह दे दी तो ये बहुसंख्यक समाज हमारा जीना हराम कर देगा, इसलिए हम बहुसंख्यक समाज को उसके आराध्य की जमीन नहीं लेने देंगे। यही वास्तविकता में महाजिद है, और ये महाजिद कहीं ना कहीं उनको छोड़नी चाहिए व्यापक सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उनके आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, कोई सामान्य मंदिर का मसला नहीं है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। और फलाही साहब इस जिद से छोड़े, हिंदू धर्म उदार है, ये उदार वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। राकेश, आप क्या कह सकते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ हुआ वो हमारे संविधान के मुताबिक हुआ, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक हुआ? नहीं हुआ ना, ब्लैक डे है, यही तो फर्क है ना, ब्लैक स्पॉट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता शायद किसी को कोई दिक्कत होती है। क्रोध को दबाने की कोशिश करेंगे, फिर बात रह जाएगी। बंसल साहब, फिर बात रह जाएगी। हो जाता काला दिवस राम मंदिर को तोड़ ये बात है, स्टूडियो और देश के स्टूडियो में रहने वाले गेस्ट हमेशा नाजायज फायदा उठा लेते हैं। मैं इनकी बात मानता हूं, सब कुछ करिए, कुछ नहीं सुन रहा। राम के देश के अंदर भगवान राम के जन्मभूमि के प्यार करना सीखिए। आप बाबर के साथ ये समीर भाई, इस बात को समझने की जरूरत है, ये कैसी बेचार की बाबर और कि एक और बहुसंख्यक के आराध्य उनका हक है अदब से नाम देने का, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी अच्छी तालीमात है। अरे मानते हैं तो फिर करते क्यों नहीं है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ा राम जन्मभूमि के खिलाफ, मुझे बताइए। आप नहीं लड़ रहे क्या? आप क्यों नहीं करे? अरे यही तो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में कौन बैठा है? कानून बनाइए ना आप। हाँ, कानून बनाइए, बिना कानून के मतलब सारी लड़ाई आप ही लोग लड़ रहे हैं क्या? प्यार की भाषा नहीं फिर समझते। अदालत में क्यों फैसला हो रहा है? आप ही लोग लड़ लीजिए, फैसला कर लीजिए। राकेश त्रिपाठी साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एक मिनट, जज साहब बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। राकेश त्रिपाठी साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए समीर भाई, आज जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है, जिसको अब बार बार कहता है विपक्षी दल कहते हैं कि भाजपा कोई प्रयास नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, आज दोनों ही इस बात के पक्षधर हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। और राज्य सरकार के वकील की तरफ से आज ये पक्ष रखा गया कि 1994 के जिस इस्माइल फारूकी केस का हवाला दिया जा रहा है, 1994 से लेकर के 2018 तक इतने वर्ष बीत गए, आज तक उस फैसले की समीक्षा के लिए, उसकी पुनर्विवेचना के लिए कभी भी किसी भी कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाया गया। लेकिन आज जब राम मंदिर के मसले का हल होने जा रहा है, फैसला आने जा रहा है, तब जानबूझ करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? ये इस मामले को लिंगर ऑन करने का प्रयास है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की केंद्र सरकार इस मसले को लिंगर ऑन होते हुए नहीं देखना चाहती है। इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस बात की पक्षधर है और इस संदर्भ में प्रयास कर रही है, और हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, जल्द से जल्द आपको लगता है ये व्यापक 2019 में अभी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जाना है, देश को लोकसभा चुनाव में जाना है, इसलिए अब कहीं ना कहीं सरकार की और बीजेपी की मंशा बिल्कुल अब साफ नजर आ रही है कि भाई उसके बिना मामला बनेगा नहीं, तो 2019 से पहले फैसला हो जाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, जो पहले नजर नहीं आ रही थी, जो आप लोगों का दर्द था सबसे बड़ा। देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में पूरे देश के लोगों ने पूरे समर्थन दिया बीजेपी को, सिर्फ इसीलिए
और कि राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए संसद में अध्यादेश आएगा और राम मंदिर के निर्माण के मार्ग प्रशस्त होंगे। अगर ये डिले नहीं करने चाहते, अगर वास्तव में मनसा पूरी अच्छी होती और राम जन्मभूमि में मंदिर भव्य बनाने की कोई मनसा होती, राजनीतिकरण नहीं होता। थोड़ी बात सुन लीजिए भाई, तो अगर जो मनसा सही होता, राम मंदिर बनाने के लिए वास्तव में दृढ़ संकल्पित होते, मन से वचन से सब कुछ से, तो अध्यादेश लाते। आज 3 तलाक पे अध्यादेश लाने के लिए इनके पास वो है, लेकिन राम मंदिर के लिए नहीं लाते, कोर्ट में फिर देख रहे हैं। अरे कोर्ट में तो पहले भी चलता था भाई, अगर जो कोर्ट में ही होता तो राम मंदिर के नाम पे आपने वोट मांगा, हम लोगों ने समर्थन दिया, और अभी भी 4 साल से वो 5वें साल 5वें साल आ गए और आप कोर्ट पे कर रहे हो। तो देखिए बीजेपी को तो कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं बनता है। अगर वास्तव में अभी भी समय है, अगर मनसा ठीक है तो अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करिए। कितने महापुरुष राम भक्त बेचारे शहीद हो गए उनमें, और एक आशा थी, विश्वास थी कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मंदिर होगा, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा, लेकिन कुछ सुनाई। एक बार भी मोदी जी विदेश की भ्रमण कर लिए, मस्जिदों में चले गए, लेकिन अयोध्या में एक बार भी उस टेंट में जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिकरण न करें, और राजनीतिकरण करने से ही वाहक है, और निश्चित रूप से इसका खामियाजा 19 में फिर बीजेपी की सरकार और दूसरी सरकारों में क्या फर्क रह गया? कोई भी सरकार होती वो यही कहती भाई सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, जिसके हक में देगा वो हो जाएगा। जल्द से जल्द होने वाला है, और वो राम जन्मभूमि के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। आप लोग तो इसी दम पर, इसी भरोसे पर और ऐसी सत्ता कोई भी में आए बात मत थे कहिए कि हम बनवा देंगे राम मंदिर। पक्ष को मिले। समीर भाई, इसका उत्तर मुझसे पूछ रहे हैं ना आप? जी गुलरेज साहब बोलिए। समीर जी, मैं उत्तर दूं इसका? देखिए, जहां तक कि संघ वालों का विषय है और भाजपा वालों का विषय है, तो हम लोग तो जो है राम नाम सत्य है का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी वाले और तथा कथित दूसरे हैं वो तो मरणोपरांत ही करते हैं, वो भी खुद नहीं करते, दूसरे लोग करते हैं। तो हमारी पूरी निष्ठा है, और जिस प्रकार की भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि या तो विधि संवत से रूप से, या कानून बनाकर, या आपसी सहमति से। तो पहले जब अभी कोर्ट में न्यायालय में है मुकदमा, तो एक बार उसका निर्णय आ जाए, जो भी निर्णय आएगा उसके अनुरूप कदम उठाया जाएगा। परंतु एक बात है कि मंदिर वहीं बनेगा। दूसरी बात इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं स्वयंसेवक होने के साथ में, महाराज ने और अगर देखिए ट्रिपल तलाक पर जो अध्यादेश आया वो किस बात पर आया? कोर्ट में मुस्लिम, इसलिए हम नहीं अध्यादेश ला रहे हैं। कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं ने अपील करी कोर्ट से कि इस कानून ये ट्रिपल तलाक पे बैन लगाए। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया और सरकार को आदेश दिया कि आप कानून बनाएं, उसके ऊपर कानून बना। और जहां तक के राम जन्मभूमि की बात है, उसके लिए तो भाजपा भी प्रतिबद्ध है कि मंदिर तो वहीं बनेगा। किस तरह से बनेगा, उसमें मैनिफेस्टो में 3 बातें दे दी कि पहली बात तो कोर्ट के अनुसार, या फिर अध्यादेश, ये तो बात टालने वाली बात है। देखिए जब देखिए समीर जी जब चुनाव होता है तो उस समय ये वचन दिया गया था कि जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम कानून बनाएंगे, और जब सरकार बन गई तो ये कहा जाता है कि जी बनना चाहिए, होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, जल्दी बनेगा, कोर्ट का आदेश आएगा। अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो भाई? सीधी सी बात करो कि कानून हम नहीं बनाएंगे, सीधे स्पष्ट बोल दो कि कानून हमें नहीं बनाएंगे, जो होगा कोर्ट से ही होगा। तो बार बार आप देखो, जब चुनाव आता है तो जी हम बनाएंगे, और जब बहुमत आ जाती है तो कहते हो होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, हमारा संकल्प है। आखिर कौन आएगा बनाने? आखिर कौन बना? लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बहुमत अरे सुप्रीम कोर्ट का निश्चित तौर पर कानून बनेगा। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आने में 50 साल लग गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं 100 साल लग जाए। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे अक्टूबर में, फिर आगे बढ़ेगा। सवाल इस बात का है किसी तरह तब तक आपकी सरकार अगर राम मंदिर नहीं बना 18 में, बहुत ही जल्द ये आकांक्षा पूरी होने वाली है। बिल्कुल आशावादी है मैं। हम तो आकांक्षा हमारी है, करोड़ों करोड़ भक्तों की है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, ठीक है, अक्टूबर से पहले फैसला स्वामी जी, आप से देखो बात में तो आपसे कोई बहुत जीत नहीं आदर पाएगा। करता हूं, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं। बात को हम तो आशावादी है ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 बहुमत की आवश्यकता है, जो आज भाजपा के पास नहीं है। जिस दिन ये यदि आज 3/4 बहुमत होता, ये बिल्कुल हो जाता।
जी पांडे जी क्या लगता है? परमहंस जी महाराज राम मंदिर बनाने के याद में परमहंस जी महाराज बेचारे स्वर्ग लोग चले गए, अशोक सिंघल जी हो गए, कितने महापुरुष राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार को सोचना चाहिए। कोठारी बंधु शहीद हो गए, अब कितने शहीद कराएंगे? हमें लगता है कि मंदिर के लिए कानून बनाने चाहिए। अक्टूबर से पहले फैसला हो जाएगा, ये अब तय माना जाए क्या? क्या सवाल क्या है? सवाल क्या है पांडे जी? अक्टूबर से पहले फैसला हो जाएगा राम मंदिर मामले का, ये तय मान लें हम? ये बिल्कुल तय मान लें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अगर उसको टेकअप किया है तो अपने रिटायरमेंट के पहले कर लेंगे। हाँ। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये बार बार ये बात कहना उचित नहीं है इस स्टेज पर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि हम अध्यादेश से मंदिर बनवा देंगे, कानून ले आके बनवा देंगे। अरे भाई, पहले एक आस्था, जहां एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, संविधान के अंतर क्रिएट किया गया, संविधान के अंतर ही सारा देश चल रहा है। अब आप संविधान की एक संस्था जब सुनवाई कर रही है तो क्या उसको धमका रहे हैं कि हम कानून से ये बनवा लेंगे? इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो न तो उनको संविधान के प्रति अपना है, न डेमोक्रेसी के प्रति लगता है श्रद्धा है। इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। अब यह है कि सब पक्ष का हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, उसको बाद उसको मानना चाहिए, और जैसा भी हो विश्वास करिए। पूरा देश का एक आम आदमी तो इसी न्यायालय के ऊपर विश्वास करता है, तो क्या बड़े बड़े लोग जो मंदिर के नाम पर बड़े बड़ी नेतागिरी चमका रहे हैं, क्या उन लोगों को उनको नहीं मानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? तो इस तरह से देश को अगर हमको आगे बढ़ाना है, डेमोक्रेसी को रखना है, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है, तो इस तरह से हमको देश को इस तरह बनाए रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जैसा कि वो लोग जो ये साबित करने में लगे हुए थे कि अगर मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो ये देश सीरिया बन जाएगा, उनको करारा जवाब है ये पांडे साहब का। देखिए, पांडे साहब ने कोई नई बात नहीं की, विश्व हिंदू ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये झूठ फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, ऐसा नहीं होगा, सब लोग मानेंगे, ऐसा नहीं है। सम्मान करेंगे। आप अपने जैसे क्यों समझते हो सबको यार? अपने जैसे मत समझो यार कि ये कोई भारत है, सारे लोगों को मानना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट है तो सबको मानना पड़ेगा, और यही रूल ऑफ लॉ, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन जैसे भी होगा, अब ये क्या उसके बाद उनके इस्लाम को मानने वाले को क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए, लेकिन ये कहना नहीं चाहिए। आप विश्वास करिए, एक संस्था सुनवाई कर रही है तो सर, एक संस्था जब सुनवाई कर रही है तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि भरोसा रखना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना, ये बयानबाजियां जो है ना ये खत्म करनी होगी। कुल मिलाकर सबक ये जस्टिस साहब ने जो बात कही बिल्कुल सच से कही, और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद ने जो पहले संतों ने तय किया था कभी संसदीय कानून के माध्यम से ही ये मामले का निपटारा हो सकता है, उस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने दोबारा से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो उसको रिव्यू किया, बाकायदा संतों से परामर्श किया। उन्होंने कहा ठीक है, जब हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास पहुंच गया मामला और अब वो सीरियस लग रही है। लेकिन आप लोगों ने कितनी बार कहा कि ये मामला तो ऐसा लग रहा है टलता जा रहा है, अब हम खुद फैसला करेंगे, राम मंदिर तो बंद कर रहेगा, ये वर्डिंग्स होती थी। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय में मामला सुनवाई में ये लोग टालम टाली करते रहे, जो कांग्रेसी लोग कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, अगर टालम टाली करे तो हिंदू समाज का धैर्य भी जवाब दे जाता है। मैं आपको बताऊं, आखिरकार हम 500 साल हो जाती ना, 500 साल हमारा धैर्य जो सब्र का पैमाना टूट रहा है भैया, हमारे 500 सालों से हम छाती पर रखकर पत्थर रख के बैठे हैं भाई साहब। क्या बात करो, आपकी तो आस्था नहीं है, मेरी आस्था है। 100 करोड़ हिंदू जो है इस बात के लिए तरस रहा है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उस जन्मभूमि बने। ये लोग जब बार बार लिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ कानून की दहाई देते हैं, उसी कानून को तोड़ते हैं। भाई ये बताइए कि आप प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना सुप्रीम कोर्ट पर? अब आप धैर्य रख सकते हैं या नहीं रख सकते? सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई मायने नहीं रखता। प्रेशर तो वो कांग्रेस को डाल रहे हैं, प्रेशर तो ये इस्लामिक जिहादी आतंकवादी लोग, जो मानने वाले लोग वो कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये तो प्रेशर तो वो डाल रहे हैं। अच्छा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रेशर तो वो डाल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सुनने भी नहीं दे रहे, सुनने की आप सुनने की परमिशन नहीं दे रहे। कोर्ट को बार बार उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कोर्ट को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं बहिष्कार कर लूंगा। कोर्ट को धमकी देते हैं अगर आपने नहीं बात सुनी तो मैं आपको ऊपर महाभियोग लगा दूंगा, और महाभियोग भी नहीं चला तो उनको माननीय उपराष्ट्रपति को ऊपर केस कर दिया। अरे भाई, कोई बात होती है यार, कोई भी चीज तो होती है यार। राम जन्मभूमि का मुद्दा सुनने तो दो कम से कम यार। करने में, डिरेल करने में एक्सपर्ट हैं, इधर उधर की बातें लाके अब इनको लगता है कि लिंगर ऑन कर रही है, कांग्रेस कर रही है। चलिए, कांग्रेस आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के आप लोग साथ
खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है जी। लिंगर ऑन कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, तो इनके पास विलंब को बंद करने का रास्ता खुला है ना। एक दिन में लाएं, इनेक्ट करें, अध्यादेश लाएं और खत्म हो जाएगा मामला। अगर बात नहीं सुनी, ये कानून में, संविधान में, और जजों में अभी मैं उसी की मिसाल दे रहा हूँ। जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट ने, जब जलीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, तो क्यों अध्यादेश लाया? आप क्यों अध्यादेश लाए? जलीकट्टू प्रथा के ऊपर दुनिया को काट कर लगा दिया। ये इस्लामिक जिहाद है। और आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे हो? नफरत, मोहब्बत, नफरत। राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने दो, आप कह रहे हैं मोहब्बत करो। यही आप मुझे बताइए, मेरे आज की जन्मभूमि एक भव्य मंदिर के लिए तरस रही है और आप कह रहे हैं मैं मोहब्बत करूंगा। तो ये फलाई साहब को फैसला थोड़ी करना है, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। बिकाऊ चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। मोहब्बत बिकाऊ चीज नहीं है। अगर मेरी जन्मभूमि पर मुझे मंदिर का दर्शन नहीं करने दोगे, फिर आप कहोगे यार मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जज साहब ने, सीबी पांडे साहब ने जो एक बात कही है वो बड़ी अहम है कि पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले इस मामले में फैसला आ जाएगा। देश भी यही उम्मीद कर रहा है कि यह मामला अब टले नहीं, खिंचे नहीं, जल्द से जल्द इसमें फैसला हो जाए, जो भी होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब खैर।